बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रेगुलर बेसिस पर मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स पर बातचीत हो रही होती है। ऐसे में एक अहम डेवलपमेंट है जो आज की हम देख रहे हैं कि सामने आई है, जिसमें हम देख रहे हैं कि सरमायाकारी का एक नया रुख सामने आ रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि 5 कारोबारी ग्रुप्स का बलूचिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी का एक बड़ा ऐलान सामने आया। खुश आइन बात है, मुल्क जब तरक्की करता हुआ दिखता है तो ऐसे में सरमायाकार जो है खौफ व खतर पाकिस्तान आते आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इसकी वजह से ना सिर्फ हुकूमती सतह पर बल्कि हम देखें आला तरीन जो अवाम है, अवाम तक इसके समरात सामने आते हैं। ऐसे में दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जी 2018 के और 2000 बताया जा रहा है कि 24 के जो इलेक्शंस हैं उसके हवाले से बातचीत की गई है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा ये जो इलेक्शंस किए गए हैं, ये इलेक्शंस जो है इसमें इन्होंने कहा कि जी खुर्द बुर्द के मामला सामने आए हैं, अब दोबारा से इलेक्शन होने चाहिए। तो एक जानिब हम देख रहे हैं कि हुकूमती सतह के ऊपर मामला किस तरीके से इसमें देखे जाएंगे। तीसरी जानिब अगर हम बात करें तो हम ये भी देख रहे होते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री के हवाले से बताया जा रहा है, कारकर्दगी के हवाले से जो है वो अब यूएसए की बात करें तो वहां पे भी जो है हम देख रहे हैं कि जी काफी लोग हैरान नजर आ रहे हैं। अब वो ये भी कहते हैं कि कारकर्दगी देखते हुए कि जी स्टार बनकर सामने आए, तो इसके ऊपर भी खुसूसी गुफ्तगू रहेगी। लेकिन ऐसे में हम देख रहे हैं कि दूसरी जानिब जहां पर तमाम सियासी जमातें इस वक्त हमें नजर आ रही है, वहीं पे पीटीआई की जमात का जो मामला है वो बड़ा अलग सा नजर आ रहा है। कुछ खदशात अलग हैं, कुछ जगह पे हम देख रहे हैं कि जी माइनस लगा दिया जाता है, कुछ जगह पे कहा जाता है कि जी मुज़ाकराती मामला सामने आ रहे हैं, कुछ जगह पे हुकूमत की जो अपनी हिकमत अमली है उसके ऊपर बात हो रही है। वहीं अडियाला जेल के बाहर एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला थमा नहीं है। ऐसे में क्या सूरत हाल आगे नजर आ रही है, इसके ऊपर खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शहबाज अब्दुल जब्बार साहब, PMLN से आपका ताल्लुक है। सबसे पहले वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर। दूसरी जानिब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है मोहम्मद फारूक साहब, JUI से आपका ताल्लुक है, और आपको भी वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। बिल्कुल जी, शहबाज अब्दुल जब्बार साहब, तमाम तर सूरत हाल सबके सामने है। इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है जिसमें हम देखते हैं कि एक जमात को साइड पे लगा दिया गया है, क्या वाकई ऐसा ही है या इसमें सारी कोताहियां हैं? सर सबसे पहले तो मुख्तार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में मदु करने के लिए। मरकज़ी मुस्लिम लीग PMML से मेरा ताल्लुक़ है, नायब सदर कराची। देखें, आज अपनी राय तो लाजमी दूंगा, और आपने सबसे अहम तरीन नुक्ते के ऊपर ना आज बात उठाई है, शुरू की है कि एक जमात हम देखते हैं कि वो बिल्कुल एक तरफ है। सर, जमात को एक तरफ कर दिया गया है या जमात एक तरफ हो गई है, थोड़ा सा फ़र्क है। जमात एक तरफ कर दिया गया है मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा जुल्म जबर करके उनके बंदों को पकड़ के अंदर कर दिया गया है, और बिला वजह कर दिया गया है, कोई जवाज़ नहीं है, कुछ नहीं है। वो जो सज़ाएँ हुई हैं वो भी कोई अंधाधुन हो गई हैं, कोई उनके पास इक़दाम नहीं है, कोई वजूहात नहीं है। या फिर उन्होंने रोड पर निकले, मुल्क मुखालिफ बयानिए थे, मुल्क मुखालिफ इक़दामात थे, चीज़ें थी, इंतशार था, तकरीब थी, और जब तक मैं इन हूँ तो सब कुछ अच्छा है, मैं आउट तो सब कुछ ख़राब, यानी कि वन मैन शो वाली जो कारकर्दगी थी। तो जब इस चीज़ के साथ आप देखते हैं तो फिर तो मुझे दिखाई देता है कि वो विलन जो ग्राउंड में आकर जैसे ही बाहर निकलता है तो उसको मार दिया जाता है। तो आप एक तरफ किए नहीं गए, आप एक तरफ हुए हैं, ठीक है। पिछले दिनों एक साहब मुझसे बात कर रहे थे कि इमरान खान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। मादरत के साथ मैं आपका नाम लेकर ये बात करना चाह रहा हूँ, तो मैंने उनको कहा था कि वो खुद या उनकी जमात। उसकी वजह यह है कि आप आज बयानिया देख लें, सुबह का बयानिया कुछ होता है, शाम का बयानिया कुछ होता है। आप मुल्क के हक में रहकर मुझे आप आखिरी मरतबा बताएं ना, इस जमात की तरफ से जो है बयानिया कब दिया गया था, यह इकदाम कब किया गया था जो मुल्क के सपोर्ट में हो। हाँ, मुल्क मुखालिफ, मिलिट्री मुखालिफ, फौज मुखालिफ, लोग मुखालिफ, सियासत मुखालिफ और पाकिस्तान की मईशत मुखालिफ इकदाम। आप मुझसे पूछना शुरू करेंगे ना, मैं एक लिस्ट जारी कर सकता हूँ कि बैरूनी सरमायादारों ने आना था, एहतजाज कर दिया गया, पाकिस्तानी फौज की सपोर्ट में खड़ा होना था क्योंकि सामने दुश्मन था, तो वहाँ पर उसका मजाक उड़ाया गया, उसकी मीम्स बनाई गई। तो आप अपने इकदाम के साथ ही ग्राउंड में रहते हैं, जब आप आवाम की जो है वो कशिश खींचने के अंदर कामयाब हो जाते हैं, और अपने ही अमल के साथ आप साइड पर हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन पहली आलमी कॉन्फ्रेंस इस तरीके से आपने कहा कि जी जब बाहर से कॉन्फ्रेंसेस के लिए लोग आने लगे तो वहां पे एहतजाज शुरू किया गया, लेकिन पहली आलमी कॉन्फ्रेंस की बात करें वो तो उन्हीं के दौर में फिर शुरू हुई, तो फिर ये नैरेटिव बहुत मुख्तलिफ नहीं है? सर देखें, हम पहले तय कर लेते हैं हमने किस सेक्टर पे लेकर चलना होगा। उसकी वजह यह है कि वो खुद बैठकर ये कहते हैं कि मेरे दौर में एक भी फैसला मैंने नहीं किया। ठीक, क्या हम इस बात को मानेंगे? अगर इस बात को मानेंगे तो फिर ये क्रेडिट आपको के दौर में जो फैसले होते हैं वो खुद होते हैं? सर ये तो अभी तक इन्होंने कहा नहीं है, ये कहते हैं कि हम करते हैं तो इनकी बात मान लेते हैं। ठीक है। दूसरी जानब हमारे साथ मोहम्मद फारूक साहब मौजूद है, जमात इस्लामी साहब का ताल्लुक है। सर, तमाम सूरत हाल सबके सामने है। अब भी हम देख रहे हैं साद रफीक साहब का एक बड़ा बयान भी सामने आया जिसमें वो कहते हैं कि इमरान खान ने अपना मुकदमा खुद खराब किया है। सर, आप किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो ये बहुत सादी सी बात है कि
ये जितने केसेस हैं ये सियासी मुकदमात हैं, और वो सर सियासी सियासी कैदी हैं। इंतकामी है, जी सियासी इंतकामी है, क्योंकि जब आवाज बुलंद की जाती है खास करके पीटीआई की जानिब से, तो उसके बाद हुकूमत का जो रद्द अमल है वो ये नहीं कहते कि जी आपकी सजाएं, वो ये कहते कि जी हम आपने अपने दौर में भी मरियम नवाज साहिबा के साथ ये किया, आपने एसी वाले मामला देखे, शहबाज शरीफ साहब का एसी, सॉरी नवाज शरीफ साहब का जो एसी है उसके लिए उन्होंने कहा कि जी, उन्होंने कहा था वो बाहर निकाल देंगे, तो फिर ये तो इंतकामी मामला नहीं नजर आ रहे क्या? देखें, सियासी भी है, इंतकामी भी है। मैं सियासी इसीलिए कह रहा हूँ कि देखें, अगर यही मुकदमात, इन्हीं मुकदमात पे सज़ा होनी थी, तो आपका क्या ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को और हमारे आसिफ अली जरदारी साहब को कहाँ होना चाहिए था? वो सदारत और जो है वो पीएम हाउस में होते हैं। तो ये करप्शन सर वो तो और कहते हैं झूठे तोशाखाने, मुकदमात हैं जाली जिसमें करप्शन के मुकदमात झूठे हैं। मुकदमात बनाए जा रहे होते हैं, और हर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जब जी 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 एक जी, ऐसा ही है, सियासी ऐसा जमात ही है। हुकूमत में होती है तो उस पर हर केसेस वक्त बनाए जाते हैं। जब बनाए जा रहे होते हैं ना, तो वो उस वक्त झूठे नहीं होते हैं। बाद में जब आप गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो आप वो सारे मुकदमा झूठे हो जाते हैं। तो ये मुकदमात सियासी और इंतकामी नौयत के हैं ना, सारे मुकदमात। ये जमात इस्लामी बहुत वाज़ेह जमात इस्लामी का स्टैंड है कि जो लोग अपने मैंडेट लेके आए हैं, जिनको अवाम ने वोट दिया है, आप उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई इस तरह नहीं कर सकते। वो ख्वाह पीटीआई हो या टीएलपी हो। ये कैसे मुमकिन है कि लोगों को वोट देने वाले पार्टी को जो है वो आप इस तरह से जो है वो दीवार के साथ लगा दें, उनको जो उनका जमहूरी हक है उससे भी उनको महरूम करें, उनको एहतजाज के लिए भी जो है वो रास्ता ना दें। देखें, आपने बात सही की कि नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे, शहबाज शरीफ साहब जब जेल में थे, उनके खिलाफ अगर इंतकामी कार्रवाई और सियासी मुकदमात बने हैं तो वो भी गलत हुए हैं। मैं उसको तो हम इस पेश नहीं कर सकते तौजीह के तौर पे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमारे ये सारे मुकदमात और सारी सियासी जो मौजूद हैं, इनको इस तरह से जो है वो इंतकाम का निशाना नहीं बनाना चाहिए। नवाज शरीफ स्पेस साहब देनी चाहिए, आप जब ये कह रहे थे हैं? तो उनके घराने के लोग, शहबाज शरीफ साहब जब जेल में थे उनके घर के लोग जाते थे उनसे मिलने के लिए। बेनजीर साहिबा जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब से मिलने के लिए जेल जाती थी। यहाँ तक के पीटीआई के दौर के अंदर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पे अगर कोई मुकदमात बने तो वो जो है वो पुलिस की गाड़ी में जेल से और जो है वो आते थे उसके लिए, असेंबली के इजलास के लिए। यहाँ तो आप उनकी रुकनियत ही कैंसिल कर दें और फिर उनकी सेनेटरशिप कैंसिल करके जो है वो उस पर फौरन इंतखाबात करा के उन जाली लोगों को, फॉर्म 47 के जाली मैंडेट वालों को अब उन पर मुसल्लत कौम के ऊपर और मुसल्लत किए जा रहे हैं। तो ये बहरहाल किसी तरीके से जमहूरी नहीं है। इसका कोई ना कोई सियासी हल निकलना चाहिए। इस तरह से जो है वो आप जो भी कह रहे हैं, मेरा ताल्लुक तो जमात इस्लामी से है, मैं तो ज़ाहिर है पीटीआई से तो नहीं है, मैं इमरान खान का फॉलोवर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बात करते हुए बिल्कुल मुझे कोई आर नहीं है कि इमरान खान अगर इस वक्त कौम को हर दिल अजीज है, वोट दे रही है कौम को, और पिछले जनरल इलेक्शन में वोट दिए हैं, तो आप इस तरह से इंतकामी कार्रवाई ना करें उनकी पार्टी के ऊपर भी, उनके ऊपर भी। इसका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। ये जमहूरी कुव्वतें इस तरह से जो है वो पामाल नहीं होती। इस तरह से किसी को ख़त्म नहीं कर सकते, किसी सियासी पार्टी को, किसी सियासी लीडर को। इससे पहले भी हुआ है, हमने देखें, मैं साफ बात है कि इससे पहले वजीर आजम को फांसी हो चुकी है। इससे पहले एक वजीर आजम को जो है वो 2 दफ़ा यहाँ से जो है वो मुल्क बदर किया जा चुका है। ये सारे काम इंतकामी काम है, इसका सिलसिला बंद होना चाहिए। अवाम का मैंडेट अवाम के सपोर्ट करना चाहिए और जो अवाम जिसको वोट दें उसको इक़्तिदार देना चाहिए। सर मौलाना फजल रहमान का भी आज ही के दिन एक बड़ा बयान आया, वो कहते हैं कि ना 2018 ना 2024 के इलेक्शन आईनी थे, आम इंतखाबात दोबारा होने चाहिए। आप उनकी बात से मुत्तफिक हैं? देखिए, मौलाना साहब तो देखें 2018 में भी उन्होंने फुल इंजॉय किया है, 2024 में भी जब वो उनको इंजॉयमेंट का मौका मिलता है वो अपनी सारी सीटें इंजॉय करते हैं। उनका मसला ये है, वो ये कह रहे हैं कि जब सबको फॉर्म 47 के ऊपर सीटें दी हैं तो मुझे क्यों नहीं दी, ये है उनका प्रॉब्लम।
भाई सर लेकिन हम हर बार जमात हमने देखा इस्लामी कि का जब भी वाजे इलेक्शन के जमात मामलात इस्लामी आते हैं वहां पे मौलाना फजल रहमान के लिए एक सीट अलग से मुख्तस कर दी जाती है, तो ये लॉलीपॉप तो हर दौर में उनको मिलता रहा, तो ये एक नई बात तो नहीं होगी फिर उनके लिए। जमात इस्लामी का मौका बहुत वाजे है कि फॉर्म 45 एक जो है वो पेपर मौजूद है, पोलिंग स्टेशन के एजेंट्स के जो है उस पर साइन मौजूद हैं, एक लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। आप जमात इस्लामी को कहते कहते ये 1.5 साल से जायद गुजर चुका है, 1.25 साल गुजर चुके हैं। आप उस फॉर्म 45 की बुनियाद पर फैसला कर दें यहाँ की कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की सीटों का। इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो इलेक्शन अभी जनरल हुए थे, इसके अंदर सिर्फ एक आदमी था, ये अख्तर मेंगल साहब ने भी कहा कि सिर्फ एक मर्द का बचा था जिसने अपनी सीट छोड़ी और उसका नाम था हाफिज नईमुर रहमान। ये कह के छोड़ दी कि मेरा नोटिफाई तुमने किया, ये मुझे लॉलीपॉप दे रहे हो। इस पूरे सिस्टम के मुंह पर उसने जो है वो उस रिजल्ट को फेंक दिया और ये कहा कि मुझसे ज्यादा वोट लेने वाला, जिसके मुझसे ज्यादा 800 वोट हैं, हालांकि किसी को मालूम नहीं था सिवाय जमात इस्लामी के। जमात इस्लामी ने फॉर्म 45 के नतीजे के अंदर वो सीट लेने से इनकार किया और ये वाकया पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है। तो इस तरह कोई गैरतमंद आदमी नहीं है हमारी इस पूरी सियासत के अंदर जो ये कह के बाहर आ जाए कि यार मैं तो जीता नहीं हूँ, मुझे तो जो है वो 2200 और 1800 वोट मिले हैं। वोट जीता तो वो है जिसके 25,000 वोट हैं। तो लेकिन यहाँ पे फुल इंजॉय कर रही है एमक्यूएम भी। एमक्यूएम के 37 के करीब जो है एमपीएज मौजूद हैं, इसी तरह एमएनएज मौजूद हैं, सेनेटरशिप मौजूद है, 2 वजारतें मौजूद हैं, स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैन के मजे ले रही है। तो ये सब वो लोग हैं जो जिनको आवाम ने जो है वो मैंडेट नहीं दिया है। तो सर ये चीज तो हर दौर में हमने देखी है कि जब ओपोजिशन में लोग होते हैं वो यही बात करते हैं कि जी या तो वो इलेक्शन को झुटला देते हैं, फिर वो जिस तरीके से 2018 में भी यही बातें आती थी, जब ओपोजिशन में दूसरे लोग थे वो भी यही कहते हुए नजर आते थे कि ये आए नहीं है बल्कि लाए गए। तो सर ये मामला तो इसका मतलब अब भी इसी तरीके के हैं, पिछली बार भी इस तरीके, तो ये क्या सिलसिला चलते रहेगा? ये किस दौर में हुआ है कि जीतने और जिसका नोटिफाई हो गया हो कि आप एमपीए बन गए हैं और उसने वो सीट वापस कर दी हो कि नहीं मैं तो जीता ही नहीं हूँ? ये किसी दौर में नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ अभी हुआ है। और हाफिज नईमुर रहमान साहब ने जो है वो सेट की चीज कि मैं तो जीता ही नहीं हूँ। जब एक कैंडिडेट कह रहा है जिसको आपने नोटिफाई कर दिया हो कि मैं जीता नहीं हूँ, तो आप इस सिस्टम के ऊपर तो सवालिया निशान एक बहुत बड़ा लगा है ना। तो ये सर आईना दिखा दिया। दूसरी जानिब सर एक और जो बात बैरिस्टर गौहर की जानिब से सामने आ रही है वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम ख्याल सियासी जमातों को मिलाने के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़ पेश की जा रही है। तो सर हम ख्यालात जमातों से उनका क्या मकसद होगा? जैसे आपकी जमात भी है और हम ये देख रहे हैं कि जी बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बहुत सारे ऐसे जो हैं पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आप लोग एक ही पेज में नजर आ रहे हैं। तो जब हम ख्याल जमातें एक साथ होंगी तो क्या आने वाले वक्तों में हमें ऐसा लग रहा है कि पीटीआई जमात का अगर ताउन दरकार होगा तो आप उनके साथ शामिल होंगे? देखिए हमारी जो मुल्क की सतह की क़यादत है उसकी 1-2 बैठक हो भी चुकी है इस मामले में। आइन बहाली आइन जो कमेटी बनी है उसके अंदर जमात इस्लामी की बैठक भी हुई है और उन्होंने जमात इस्लामी को दावत भी दी है। जमात इस्लामी की मरकजी क़यादत इसका फैसला कर रही है और हम ऐसे सारी मुश्तरका मामलात पर जिससे जमहूरियत को, जिससे मुल्क को, मुल्क के सियासी निज़ाम को फ़ायदा पहुंचेगा, हम जो है मुश्तरका जदोजहद के लिए जमात इस्लामी ने पहले भी कभी इनकार नहीं किया है। और जमात इस्लामी ही तो है जो इस वक्त वाज़ेह तौर पे दो टोक अंदाज के अंदर जमहूरियत का मुकदमा जो है वो लड़ रही है, ऐवानों के अंदर भी और बाहर एहतजाज के तौर पे भी। हम ये बहुत वाज़ेह तौर पे इससे पहले भी वाज़ेह कर चुके हैं, अभी मैं फिर आपको वाज़ेह कर रहा हूँ, जमात इस्लामी इस काम को कर रही है और पीटीआई हो या दूसरी सियासी पार्टियाँ हों, साथ मिलकर मुल्क की सियासी निज़ाम को बेहतर करने के लिए जो भी जदोजहद होगी वो साथ हम करेंगे। लेकिन जमात इस्लामी ने ये बहुत वाज़ेह किया है कि इंतखाबी तौर पे हम किसी इत्तेहाद में शामिल नहीं हो रहे, हम किसी इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अपनी अपनी जदोजहद करेंगे अपने अपने प्लेटफॉर्म पे। कभी हम उनको अपने पास बुलाते हैं, कभी हम उनके प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं। इसी तरह से सियासी रवादारी पैदा होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद फारूक साहब, आपका एक मौक़िफ़ सामने आ गया। दूसरी जानिब सर एजाज साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तमाम तर सूरत हाल में इस वक्त 2 चीज़ें सामने आई हुई। एक जानिब जो है वो हम ख्याली वाली बात आती है, बैरिस्टर साहब कह रहे होते हैं
दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब का एक बड़ा बयान सामने आता है, वो कहते हैं कि जो ये जमात है और बार बार मुज़ाकरात का भी कहा गया, मगर पीटीआई की जानिब से मौक़िफ़ आता है कि उनकी जो बड़े हैं या उनकी जो लीडरशिप है उनको अभी तक कोई भी फैसला करने की इजाज़त नहीं है। तो ये दोनों मामला में मैनिपुलेशन नजर नहीं आ रही सर? सर अभी जो मैंने अपनी पहली गुफ्तगू की उसमें भी यही बात थी कि ये चाहते क्या हैं, क्लियरेंस नहीं है, बिल्कुल भी क्लियरेंस नहीं है कि आपकी चाहत क्या है। आप मुल्क में जमहूरियत की बका चाहते हैं, उसका खात्मा चाहते हैं, या फिर आप आइन की पासदारी चाहते हैं या आइन का खात्मा सर, चाहते हैं। वो तो कहते हैं जमहूरी तौर पे अगर चलना है तो फॉर्म 45 के ऊपर जो मामला है वो दिखा दें। सर 47 को 2018 से शुरू करना पड़ेगा ना। अगर आप 2018 वाले से बात अगर शुरू करेंगे वो बोलेंगे जिससे पिछली जो हुकूमत है उससे भी फिर आप शुरू कर लें, फिर आप देखेंगे कि फिर आपको माइनस पीटीआई दिखाई देगी। ठीक है, आप बड़ा बयान दे रहे हैं कि माइनस पीटीआई नजर आएगी। सर बिल्कुल दिखाई देगी ना, आपको इस वजह से दिखाई देगी कि 2000 आज जो हालात हैं सर नए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने एक और बात ये बोली कि हमें माइनस करने की कोशिश की गई तो ये भी नहीं रहेंगे। सर हम कह रहे हैं हम आपको बिल्कुल भी माइनस नहीं कर रहे, कोई भी आपको माइनस नहीं कर रहा, आप माइनस हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आपने जो कहा है कि हम ख्याल जमातों को साथ इकट्ठा करेंगे, तो हम ख्याल से मुराद के अपने ख्यालात का इजहार तो करें ना आप। ठीक है, हमने जो माजी देखा है, अब हम ख्याल में आप नाम लेते हैं बलोच साहिबा का, मारंग बलोच का, आप हम ख्याल में नाम लेते हैं महमूद अचकज़ई साहब का। आप हम ख्याल से मुराद क्या है और किन लोगों को अपने साथ खड़ा करना चाहते हैं? हम तो जिनको आप हम ख्याल कहते हैं उनके किरदार पे भी सवाल उठाते हैं कि वो पाकिस्तान के हवाले से कभी भी एक अच्छा किरदार पेश नहीं कर सके। आप अगर उन लोगों को हम ख्याल कहेंगे फिर तो हम आपके किरदार पर भी सवाल उठाएंगे। आपका ख्याल किन लोगों के ख्यालात से मिलना जुलना शुरू हो चुका है, आपको अपने ख्यालात को वाज़ेह करना होगा, आपको अपनी पॉलिसीज़ को वाज़ेह करना होगा। एक तरफ आप कहते हैं कि इमरान खान से किसी को भी मिलने की इजाज़त नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब हर दफ़ा ट्वीट कर रहे होते हैं, इमरान खान साहब के बयानात आ रहे होते हैं। इमरान खान साहब हम सुन रहे हैं कि एक्स के मामला भी बड़े मुख्तलिफ सर आपको क्लियर करना पड़ेगा मीडिया को, लोगों को, अवाम को कि आपके साथ मामलात क्या और आपके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। आप खुद क्लियर नहीं है। गौहर साहब ने अभी यह बयान दिया, आप मुझे क्या गारंटी कर सकते हैं यहाँ मीडिया में बैठकर कि यह बयान तब्दील नहीं होगा? नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि सर बिल्कुल ये पूरी पार्टी मैनिपुलेट दिखाई देती है। ठीक है, पूरी पार्टी की आप बात कर रहे हैं। इस वक्त हमें सज्जाद सोमरो ने ज्वाइन किया है, पीटीआई साहब का ताल्लुक है, हम आपको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सज्जाद सोमरो साहब, तमाम तर सूरत हाल सबके सामने हैं और अब भी पीटीआई की जो एक अपना मौक़िफ़ है वो वाज़ेह तौर पे नजर नहीं आ रहा है, ऐसा शहबाज साहब का कहना है। शहबाज साहब, डेफिनेटली आपका जो एक मौक़िफ़ है जिसमें आप कह रहे हैं कि जो माइनस वाली बात है वो कह रहे हैं कि वो खुद से माइनस हो रहे हैं, तो सर क्या समझते हैं सज्जाद साहब, क्या खुद से माइनस हो रही है पीटीआई या करने की कोशिश की जा रही है? क्या मामलात हैं, खुल के वाज़ेह नहीं हो रहा? बिस्मिल्लाह भाईजान, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, माइनस की बात अगर जो करते हैं तो यही तो मेरा सवाल है कि भाई पूरे मुल्क का मीडिया, असम्बलियां, आपकी एजेंसीज या आपकी कोई भी इदारे आप ले लें या अदालतें, वहां पर सिर्फ एक ही सिक्का चलता है और वो चलता है बानी पीटीआई इमरान खान साहब। अभी आप मुझे बताएं, हमारी सियासत का मेवर पूरा ही नहीं होता इनके नाम के बगैर, और लोग जो हैं वो जो है कहते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो माइनस है, फिलहाल है, ढिमकाना है। पिछले 3 साल के अंदर एक इमरान खान साहब को माइनस करने के चक्कर में पूरे मुल्क का सत्यानाश कर दिया गया, बल्कि सवा सत्यानाश कर दिया गया। चाहे वो वफाक हो या पंजाब की अब हालत देखें या सिंध की अब हालत देखें, तो मेरा कहने का मतलब है मेरे भाई, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी इल्जामात हो। पाकिस्तान की सियासत जो पिछले 77 सालों में जो एक प्रैक्टिस रही है कि इमरान खान साहब को अगर जैसे सजा सुनाई, ऐसे पहले भी इमरान खान साहब तो ऑलरेडी जेल में है ना, या उनको क्या फर्क पड़ा, या वो सजा का सुन के कोई गिर गए या उनको चक्कर आ गए या उन्होंने कहा मुझे जद्दा भेज दो या मुझे लंदन भेज दो, कोई उनकी जायदादें वहां नहीं पड़ी हुई है। इनकी तरह इनके तो सारा दारो मदारी हुआ है, क्योंकि इनको जब भी मौका मिलता है फिर यहाँ से भागते हैं हमारे हुक्मरान, जब भी इस मुल्क को लूटते, जब इनकी बारी आती है। तो भाईजान, इस मुल्क के अंदर 2 दरवाजे खुलते हैं, एक जेल की तरफ और दूसरा सीधा इक्तदार की तरफ और वजीर आजम की कुर्सी पे। तो ये मुल्क का जो है वो एक प्रैक्टिस रही है। लेकिन इसके आगे अगर आप देखें मेरे भाई, कोई मुल्क के अंदर मुझे आप बताएं कि चलो बकौल इनके ना कि इमरान खान तबाही ले आया, महंगाई ले आया, भाई पिछले 3.5 साल से किसकी हुकूमत है? उनको जवाब देना पड़ेगा। जो कह रहे थे इसाक डार आ रहा है, डॉलर जो है बस रास्ते में, अब डॉलर ही डॉलर मुल्क में होंगे, रेट गिरेगा, फलाना गिरेगा। इमरान खान साहब जो महंगाई छोड़ के गए थे, शरह सूद आप देखें, ये शरह महंगाई और पेट्रोल या दूसरी चीजें, चीनी, तो आप मुझे बताएं कि आज कोई इनसे सवाल पूछने वाला है? बस एक ही चीज है, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। भाई बिल्कुल उसके बगैर तो इस मुल्क का जो है वो निजाम ये भी नहीं चल रहा ना। वरना आप मुझे बताएं कोई इनकी एक कोई कारकर्दगी इस हुकूमत की, मैं चैलेंज करता हूं आपके प्रोग्राम में, एक इन्वेस्टमेंट बताए। 1000 बार शहबाज शरीफ बाहर गए,
कटोरा लेके इधर गए उधर गए, भाई बस इन्वेस्टमेंट आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, ऐलान कोई एक मुल्क ने ऐलान किया लेकिन इम्प्लीमेंट किसी ने किया? मुख्तार साहब किसी ने भी नहीं किया। क्या कहेंगे? ये मुझे आप पता है ना, जब इमरान खान से इनको छुटकारा मिलेगा तो ये मुल्क की थी वो 5 सरमायादारी कंपनियों से की थी कि वो आ रही है बलूचिस्तान में सरमायाकारी शुरू आ नहीं, उन्होंने इंडिया दिया है कि वो आ सकती है। ठीक है, इससे पहले भी जो है वो सरमायाकाराना जो पूरी की पूरी एक मेज सजाई गई और सरमायाकारी की तरफ चल रहा है। इसके अलावा आपने अमेरिका की का हवाला देते हुए आपने कहा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कि अमेरिका का हवाला देते हुए कि पाकिस्तानी मिलिट्री जो है बिल्कुल हीरो की तरह निकलकर सामने आई है। मुल्क को इंटरनेशनल आप लेवल पर देख लें, आपकी इज्जत बहाल हुई है, वकार बहाल हुआ है, रौब बहाल हुआ है, बर्तरी बहाल हुई है। आज वो अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर दुनिया का समझता था, आपकी सुपर पावर होने की बार बार तारीफें कर रहा होता है और भारत के हवाले से वो मुस्तकिल बयान जारी कर रहा होता है। तो सर, पाकिस्तान की साख तो आलमी तौर पर बहाल हुई है, लेकिन मुझे शिकायत ये कि पाकिस्तानी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका मानता है, ठीक है, मलेशिया मानता है, रूस मानता है, दुनिया मानती है, इसराइल तक मानता है जिसके आपने ड्रोन गिरा लिए, लेकिन पाकिस्तानी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूँ मीडिया मैनिपुलेशन है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जो भाई ने मेरे मोहतरम ने बात की है, मीडिया कैसे मैनिपुलेट कर रहा है सर, ये इसको किस तरीके से? मीडिया तो सर, मीडिया जिन लोगों के हाथ में है, जिनके हवाले से कहा गया है कि हमारे हाथ में, वो तो एक्स भी आपको कह रहे हैं कि एक्स वो बंद करना चाह रहे हैं, कितना डर उनको आ गया? सर नहीं, अभी आप मुझे बताएं, क्या चंद वक्त पहले ये बयान जारी नहीं हुआ था कि हमारा जो मीडिया सोशल मीडिया हैंडलिंग है वो अब हमारे हाथ से भी निकल चुका है? किसी एक सियासी जमात की तरफ से ये बयान हुआ था? अगर हुआ था तो वो कौन सा सोशल मीडिया था जो अब उनके हाथ से निकल चुका और वहां पर दी जाने वाले बयान से उन्होंने बरात का ऐलान किया हुआ है? अगर किया हुआ तो सर क्यों किया हुआ है? वो जो सोशल मीडिया चल रहा है, जो जहां से फितने बरपा होते हैं, जहां से चीजें इस तरह के बयान, सर जंग चल रही है आपकी भारत से और आप अपनी फौज के ऊपर मीम्स बना रहे हैं, ये सोशल मीडिया किसके हाथ में? चलो ये सवाल जरूर करेंगे सजाद सोमर साहब, आपने डेफिनेटली सुन लिया होगा ये सवाल। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे हमारे प्रोग्राम, इसका नाम इनसाइड द न्यूज़, और इसका जवाब भी जरूर लेते हैं। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, पीटीआई के हवाले से बात करें कि जी कारकर्दगी एक जानिब नजर आ रही है, वहीं दूसरी जानिब सोशल मीडिया की जो ये वॉर है, इसके हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। सजाद सोमर साहब भी हमारे साथ हैं और इसके साथ साथ शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद है। मुस्लिम लीग मरकजी मुस्लिम लीग से आपका ताल्लुक है। सर, जिस तरीके से सोशल मीडिया के हवाले से बात हो रही है कि जब जंगी दौर हुआ गुजरा, उस दौर में भारत की तरफ से कुछ मीम्स या भारत की तरफ जो वो अकाउंट्स दिखाए जा रहे हैं वहां से आई, बताया जा रहा है कि जी पीटीआई की जानिब से तमाम चीजें की गई। सर, कितनी सदाकत है इसके अंदर सोमरो साहब? भाईजान, मैं हमारे जो नून लीग के भाई हैं उनके लिए मैं इतना कहूंगा कि याद माजी आजाद यारब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। भाई देखिए, जो बातें इन्होंने की ना हमारे ऊपर, देखिए मैं आपको एक एक चीज करके गिनवाता हूँ ना। हमारी इमरान खान की फैक्ट्री से कोई इंडियन जासूस पकड़े गए थे ना, जो है वो हमने ये बयान दिया था। से मेरा ताल्लुक नहीं है, मैं मरकजी मुस्लिम लीग से हूँ सर। चले कोई बात नहीं, मैं इसको क्लियर करता हूँ। चले दूसरी बात ये, देखिए जितनी भी चीजें हुई ना हमारी इमरान खान की कंपनी से कोई जो है वो पकड़े गई, कोई रॉ के एजेंट ना। हमने ये कहा था कि फौज जो है वो हड्डियों समेत जो है वो गोश्त भी नोच के खा जाती है ना। हमने ये कहा था अयाज सादिक की तरह कि भाई 2019 में जो इंडिया के साथ मार्का हमारा हुआ था कि फौज की आर्मी चीफ की टांगे कहां पर ही थी ना। हमने ड्रोन लीक किया मरियम नवाज की तरह। देखें अब ये जो चीजें हैं ना, ये जिन्होंने की, जो आपके भी सामने अच्छी तरीके से पता है, चाहे इमरान खान के ऊपर तोशाखाना के केस हो, चाहे आप अभी जो इंडिया के साथ हमारा मार्का हुआ। देखें भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा हमारी फौज के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। हमारा मैटर जो था पिछले आर्मी चीफ के साथ था या आईएसआई के जो हमारे चीफ थे उनके साथ था, उसके अंदर तो कोई दो राय नहीं। हम तो खुल के उनके बारे में बात करते हैं ना। तो जो चीजें हैं, हम क्यों अपनी फौज के खिलाफ हो गए? कोई एक बयान दिखा दे कि हमारी पार्टी का या इमरान खान का जिन्होंने हमारे फौज को जो ना खिलाफ बात की हो या वेलकम ना किया हो। यही हमारी सोशल मीडिया की टीमें हैं जिन्होंने अभी जो इंडिया के साथ एडवेंचर हुआ उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर एक सिपाही, टाइगर और एक कोई एमपी एमएनए ले लें, सेनेटर ले लें, वो सब के सब ओहदेदार ले लें, सबके सब पाक फौज के साथ जो है सीसा पिलाई दीवार की तरफ दूसरी पार्टियों की तरफ वो भी खड़े हुए थे। लेकिन हम जो है क्योंकि हमें सियासत करनी है, हमें जो है वो खान साहिबा का ये बयान मौजूद नहीं है कि सब नाटक चल रहा है। सर मेरी बात सुने, मीडिया पर मौजूद है, आप एक अलीमा खान के बयान को देखिए, उसके अंदर नहीं माजरत के साथ वो आपको भी पता है कि एआई किया गया है मेरे भाई। यही तो मसला है ना। आप पता नहीं कौन सी चीजें आप कहां पर बोल के चले जाते हैं। यही ना फौज से इमरान के अंदर इतने अंधे हो चुके हैं कि जो मुंह में आता है वो हम बोलते चले जाते हैं भाई। अब बात ये एआई हुआ था, ये सबको भी पता है। ये तो आप मतलब फैक्ट्स पे बातें करें ना, कभी रिकॉर्डिंग निकाल के ले आते हैं या कभी दूसरे मामला निकाल के ले आते हैं। भाई अब बात करें मुल्क की, आप बात करें आईएमएफ ने जो रिपोर्ट दी है कि जो 5,300 अरब की करप्शन अभी गवर्नमेंट ने की है। लेकिन सज्जाद सोमर साहब दूसरे चैनल पे बैठ के
जो पीटीआई की तर्जुमान अगर बातें करेंगे वो भी उस चैनल पे जो कि हमारा दुश्मन है, तो सर वहां से जो एक क्रिएट हो रहा है वो भी एआई करार दिया जाएगा। मैं तो बीच में नहीं बोल रहा हूँ, आप बीच में मेरे इंटरप्ट कर रहे हैं, मैं तो आराम से सुना हूँ। भाई मीडिया को कौन कंट्रोल कर रहा है, आप बताए ना, आप बताए। मीडिया हमने आप मतलब ये क़यामत की निशानी नहीं है कि मीडिया जो है वो पीटीआई का जो है ना मौक़िफ़ के साथ खड़ा हुआ है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इस वक्त मीडिया के खुद नुमाइंदगान हमें बताते हैं कि यार जो हमारे मालिकान की तरफ से होता है हमको वो चीजें करनी होती है, हम मजबूर हैं। ये अच्छी तरीके से आपको पता है कहां से कुछ चीजें कंट्रोल हो रही होती है, चाहे किसी की भी हुकूमत हो। जो नहीं अच्छा बंदा बच्चा बन के रहेगा तो उसके साथ यही हाल किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीजें खत्म हो गई है। भाई ऐसे 500 केस इमरान खान साहब पे और लेके आओ, हम थोड़ी कह रहे हैं कि यार हमको जद्दा भागेंगे या लंदन में हमारी कोई जायदाद है या फलाना। सर आपकी बात से ये बात सामने आ रही है कि मतलब सियासी जमातें एक दूसरे की जो टांगे खींचती हैं और फिर उसके बाद वो उस चक्कर में जो है वो इदारों को बीच में ले आती हैं। सर इदारों को बीच में सियासी जमातें, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ये आपको भी अच्छी तरीके से पता है कि इदारे बीच में नहीं है। इदारे तो है ना बीच में सर, हम तो इदारों को बीच में नहीं लेके आते ना, इदारे तो खुद बीच में आते हैं और ये फिर खबरें बनती हैं। मतलब क्या कोई सतूफी के तो ना आप आए हो ना मैं आया हूं। जो इस मुल्क का जो प्रैक्टिस रही है, ये आपको भी अच्छी तरीके से पता है कि कौन से फैसले किधर होते हैं, क्या फैसले कहाँ होते हैं। मेरे भाई ठीक है सर, अच्छा ये बताइएगा कि सवाल अगर सज्जाद साहब से कर लिया जाए। साहब सवाल करना चाह रहे हैं, ये 2018 में इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाने का फैसला किसने किया था? भाईजान मुझे बात बताएं, मेरी बात था। अच्छा ये आप ये जो भाई है ये मरकजी मुस्लिम लीग नून के नाम क्या है इनका? सर नून के नहीं, मरकजी मुस्लिम लीग PMML कराची। क्योंकि आप लोगों का नाम इस तरीके से सर आप कौन सी भी उसका हो, लेकिन एक चीज तो सामने क्लियर हो रही है कि इमरान खान के पीछे आप हाथ धो के पड़े हुए। लेकिन आप सवाल मुझसे किया जा रहा है, आप टॉपिक चेंज कर लें इंशाल्लाह, बिल्कुल भी नहीं। टॉपिक पे हूं सर, 18 के अंदर कोई एक बता दे जिस बंदा कोई कोर्ट में गया हो कि मेरा इलेक्शन था कि इमरान खान के इस बंदे ने मेरा इलेक्शन सवाल का जवाब नहीं है। मेरा तो बड़ा सादा सा सवाल है इमरान खान सर, मेरा सादा सा सवाल है। वोट मिले मेरे भाई, आपने कहा कि फैसले कौन करता है, मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, अपने इल्म में इजाफे के लिए पूछना चाह रहा हूँ। सर एंकर कौन है? एंकर जो एंकर कौन है? एंकर का काम है सवाल करना, आपका काम है जवाब देना। लेकिन आप जब सवाल फिर मतलब ये हुआ सर जवाब नहीं है। आप जब पाकिस्तान के लिए बड़े सवाल ऐसे भी है कि अगर वापस करेंगे शायद 5,300 अरब आपस में कर सकते हैं। भाईजान मुझे मेरा मौकिफ रखने दो, बीच में इंटरप्ट करेंगे कैसे काम चलेगा? 5,300 अरब रुपए की जो करप्शन हुई उस पर आपने बात की, उनसे सवाल किया आपने गवर्नमेंट से? ये जो हमारे मरकजी जो मुस्लिम लीग वाले में मेरा इससे पिछला प्रोग्राम 5,300 अरब की करप्शन के बारे कर चुका हूं सर, आपको मैं लिंक भेज दूंगा, आप देखिएगा। नहीं सर वो लिंक तो नहीं है, लेकिन एंकर कौन है? मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो बीच में हमारे भाई इंटरप्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब मैं टीवी पे हूँ नहीं, फोन पे मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप दोनों बंदे मुझसे सवाल कर रहे हैं जो विच इज रॉन्ग। एक पे एक बंदा करके सवाल करे तो मैं आप लोगों को जवाब भी दूं, या कभी ये काम करेंगे इंशाल्लाह। अभी कुछ दिनों में स्टूडियो आया तो आप मेरे इन्हीं भाई को बुला लीजिएगा, साथ बैठ के इंशाल्लाह करेंगे यार, कोई वो नहीं है। बिल्कुल हम सर आप 5300 कुछ अरब की बात कर रहे हैं, क्या मामला है ये? भाई ये तो आपको भी पता है ना कि IMF ने जो रिपोर्ट अभी जो पब्लिक करने का कहा था, और हमारी हुकूमत ने जो जुलाई के अंदर रिपोर्ट आई थी पर वो नहीं पब्लिक करी थी, पर IMF ने कहा था आप इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं करेंगे, हम आपको अगली किस्त नहीं देंगे। तो उसके अंदर क्या लिखा था? या मेरे मीडिया वाले भाई बैठे, मेरे मरकजी मुस्लिम लीग वाले भाई बैठे, कि इनकी आगे तो रिपोर्ट नहीं गुजरी है। तो यार फैक्ट्स पे तो आप भी बातें करें ना। आप बस इमरान खान की तस्वीर हाथ में पकड़ लिए, इमरान खान सुबह, इमरान खान रात, इमरान खान दिन, इमरान खान ख्वाब में भी इमरान खान। मतलब उस बंदे का गलबा इतना सबके ऊपर तारी हो गई। पीटीआई जमात के बारे से बताएं ना, ठीक है एक जानिब ये तो है पीटीआई जमात इस वक्त कहां स्टैंड करती दिखाई दे रही है। एक जानिब हम ये देख रहे हैं कि जी माइनस के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन वहीं से बैरिस्टर साहब का भी बयान आता है, बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं कि जी अगर माइनस हुए तो फिर कोई दूसरा भी माइनस हो जाएगा। फिर इसी तरीके से बानी पीटीआई के हवाले से जो है वो कहा जा रहा होता है, राना सनाउल्लाह साहब का भी बयान आया, वो कहते हैं मुज़ाकरात की दावत देते रहते हैं, उनके जो लीडरान हैं जब उनसे बात होती है वो कहते हैं उनको इजाजत ही नहीं है। तो सर ऐसे मामला में तो मुज़ाकरात भी नहीं होंगे। भाईजान मुझे एक सिंपल बात बताएं, आप फिर एक तरफ कहते हैं मुज़ाकरात करें, फिर बोलते हैं हमारे लीडरान कहते हैं कि मुज़ाकरात जो है वो खान साहब। भाई खान साहब से मिलने तो पहले दें, इतना खौफ आप लोग के दिल के अंदर है। मुज़ाकरात तो बात की कहानी है, आप पहले मिलने दिया तो जा रहा है, मुलाकात तो करने दे, जब मुलाकात होगी तो फिर अंदर से आपको खबरें आएंगी ना बाहर। इस तरीके से कैसे हो सकता है? अगर आपने किसी पे इल्जाम लगा था कि खान साहब
का जो नाम लेकर शरीफ फलाना का, खान साहब ने अगर कहा कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो उसके ऊपर चौकड़ी है, मुज़ाकरात नहीं हो रहा, और मुज़ाकरात हम हुकूमत से करेंगे। हमारे जब खान साहब की हुकूमत के टाइम पे ये कहते थे हम इमरान खान से क्यों मुज़ाकरात करें, हम तो जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। अब जो वजीर आज़म कहते हैं पूछ के बताऊंगा कि जेल के अंदर मुलाकात करनी है या नहीं करानी, तो फिर आपको क्या लगता है उस वजीर आज़म से मुलाकात करेंगे? भाई खुदा को मानो, अब किस जगह पे मुल्क को लेके गए, कोई एक इन्वेस्टमेंट तो बताएं इस मुल्क के अंदर आई हो पिछले 3-3.5 साल के अंदर, कोई एक चीज तो बता दें। बस ये सिर्फ इमरान खान के पीछे लगे हुए और इनको इस मुल्क से कोई लेना देना नहीं कि इमरान खान अगर आ गया वापस तो फिर इनकी खैर नहीं। चलो 3.5 साल में क्या क्या हो गया, चलो बता। पिछले 3.5 साल थे जब ये मेरे मोहतरम बात कर रहे हैं, बार बार उन्होंने एक जुमला कहा कि इमरान खान इनके ऊपर 3.5 साल की बात क्यों करते हैं आप? फिर टोटल बात करें तो 40 साल। जब मुझसे सवाल किया गया तो सर मुझे उम्मीद है आप खामोशी से मेरी बात सुनेंगे। 40 साल के हिसाब नहीं चाहिए आपको, जो हिसाब चाहिए 3.5 साल का इमरान खान का चाहिए। सर मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने 3.5 साल की बात की तो आपको बुरी क्यों लगी है? सर मुझे क्यों बुरी लगी? आप मुझे बात करने देंगे? बात सुने, मुझे बुरी क्यों लगेगी भाई? मैं तो चाह रहा हूँ ना बात करें तो सजाद समरो साहब बात तो करने दें। हुकूमत ने क्या क्या किया है 3.5 साल में, सुन लेते हैं इनसे। 5300 अरब का तो एक मामला देख रहे हैं, लेकिन अब क्या क्या इक़दाम किए उन्होंने ये भी जरा सुन लेते हैं। जी बात तो करने दें। देखें, जब आप करप्शन की बात करेंगे तो करप्शन तो इस मुल्क का नासूर है, जो इस मुल्क की जड़ों के अंदर बैठ गया है। ठीक है, ये करप्शन क्या फराग गोगी के नाम पर नहीं हुई थी? क्या ये करप्शन जो है अलकादी ट्रस्ट के नाम पर नहीं हुई थी? ये करप्शन आज भी हो रही है। मंसूबे गिनवा रहे थे, इसका मतलब ये मंसूबे हुकूमत। आप सुन लेना, आप सुने ना मेरी बात तो सुनिए। जब मैं बात कर रहा हूं करप्शन की, ठीक है सर, ना तो मैं इस हुकूमत के फेवर में हूं, ना मैं पिछली हुकूमत के फेवर में हूं। हम तो यहाँ पर मुसलसल जो है वो सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ जो है बात कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट के इकदाम के हवाले से बात कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट के हवाले से हमने कैंपेन्स किए हैं, हमने मार्च किया है, हमने रैलियां निकाली हैं। ठीक है सर, इसका फायदा ये हुआ है कि जब हमने पिटीशन दायर की ई चालान के खिलाफ तो उसके प्राइस भी डिक्रीज करने के हवाले से भी सोचना शुरू किया। कैमरों के अंदर जो है वहां पर इलाका जो शाराएं हैं वहां पर जेब्रा क्रॉसिंग भी लगनी शुरू हुई, सिग्नल्स का काम भी होना शुरू हुआ, लोगों को रहनुमाई मिलना शुरू हो गई। सर ये तो सिविक सेंस है और ये तो हुकूमत के पास खुद होना चाहिए। सर नहीं है ना, आपको दिलाना पड़ेगा बाहर निकलकर। अब जब गवर्नमेंट नहीं कर रही, हुए हुए हैं जो बैठे हुए सारे जो है वो आप बिल्कुल अकल से आ रही हैं जिनको सर अकल से आ रही नहीं है, कारोबारी हैं। ठीक है, हर वो काम करते हैं जिससे प्रॉफिट आ जाए। ठीक है, अगर प्रॉफिट वाला काम नहीं कर रहे होते तो करीमाबाद का अंडरपास अभी तक बन चुका होता, आपका K4 का मंसूबा मुकम्मल हो चुका होता, आपका यूनिवर्सिटी रोड मुकम्मल हो चुका होता। आज पूरा कराची जो मेगापॉलिटन सिटी है, मेट्रोपॉलिटन नहीं मेगापॉलिटन सिटी है, जो जिसमें खड्डे मौजूद नहीं है बल्कि खड्डों में थोड़ा सा शहर आज बकाया है, तो ये तो पूरा का पूरा 5300 अरब करप्शन की वजह से। ये करप्शन कहां जाती है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मैं तो पहले भी इसके खिलाफ की है सर, पूरी हुकूमत की जब बात आती है तो हुकूमत पे सब आ जाते हैं। ये सारे के सारे हिस्सा बांट के खाने वाले लोग हैं। देखिए, मरकजी मुस्लिम लीग, अक्सर मुझसे लोग सवाल करते हैं मरकजी मुस्लिम लीग मैदान में आई क्यों है। मैं कहता हूं आज पाकिस्तान के जो हालात हैं वो हालात खुलकर ये बयान करते हैं कि जितनी भी पुरानी जमातें हैं वो नाकाम हो चुकी हैं मुल्क को संभालने के लिए। जो आया उसने अपने हिस्से का खाया, पेट भरा और साइड पर होकर जाकर वो अमेरिका, लंदन, जद्दा, फला जगह पर जाकर बैठकर मजे करने लग गया। और उसके बाद जो है आप देखें मुल्क को संभालेगा कौन? और भाई वो संभालेगा जो उस इलाके में रहने वाला होगा। इसकी बहुत बड़ी मिसाल और प्रैक्टिस मैं आपको बयान करूं। इस वक्त मरकजी मुस्लिम लीग कराची खुलेआम शफाफ तरीके से इंट्रा पार्टी इलेक्शन यूसीस की सतह पर करा रही है। आप मुझे दूसरी जमात का नाम बताएं ना जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन यूसीस की सतह पर खुलेआम रोड पर निकलकर आवाम को दावत देकर करवाती हो। उसके बाद हमारे इलेक्शंस होते हैं रोड पर, कैंप्स लगते हैं रोड पर, काउंटिंग होती है रोड पर, जो जीतता है उसको यूसी का सदर मुकर्रर कर दिया जाता है। मेरा जो सवाल था जिसमें मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि हुकूमत ने क्या इकदाम किए, तो इसका जवाब मुझे मिल गया कि वो जो 5300 रुपए अरब का जो मामला सामने आया उसमें तमाम हुकूमतें शामिल थी। ऐसा ही इसका मतलब ये हो कि जो अब ये हुकूमत आई वो नाकाम हो चुकी है। इसका मतलब जो साजिद समरो साहब कह रहे हैं, सजाद समरो साहब, वो फिर सही कह रहे हैं कि इस हुकूमत को तो फिर अपने घर जाना चाहिए। जी सर, क्या कहेंगे? ये सारी हुकूमतों का हाल एक जैसा रहा है। जी सजाद साहब क्या कहेंगे? जी देखिए, मेरे भाई ने जो बात की हुकूमत की, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि चले आप बात करते हैं इमरान खान साहब की, जो भी एक सेकंड के लिए आप इसको साइड पे रखें ना। अभी आप पिछले 3-3.5 साल के अंदर आप देखें तो यहाँ पर पहले पीडीएम की हुकूमत थी और पिछले 2 साल के अंदर यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। और 18वीं तरमीम के बाद आप देखें कि जिसका जो सूबा है वो उसको संभालेगा और एनएफसी अवार्ड के साथ जो चीजें होती हैं। तो मेरे भाई यही तो हमारा रोना है। अगर मैं लियारी का एमपीए हूँ तो आप मुझे बताएं कि अभी चाहे मरकजी ये मुस्लिम लीग हो, कोई भी पार्टी हो, सब हमारा एक ही मौकिफ क्या है कि भाई जो कराची को इस वक्त रोड कटिंग की मद के अंदर जो सबसे ज्यादा मसला है कि जो सुई गेट की लाइनें डली, उसके बाद जो अरबों रुपए जो पूरे कराची के अंदर दिए गए, तो आप मुझे बताएं अगर मैं लियारी का एमपी हूं तो वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये टाउन है, उनका चेयरमैन है। अब वो 1.5 अरब रुपया वहां लगा
उनको दिया, वो उन्होंने नहीं लगाया। अभी भी वो मेमन सोसाइटी के एक सिंध बैंक के अकाउंट के अंदर पैसे पड़े हुए, लेकिन क्यों नहीं लगाए जा रहे? अच्छा, आप किमानी की बात कर लें, आप अभी जो इन्होंने अंडरपास की बात की या इंटायर कराची की आप बात कर लें, कस्बा की, नाजमाबाद, लालूकेत, औरंगी कोरंगी, एक्सवादित भाईजान, सब जगह एक ही हमारा रोना है, कोई काम नहीं हुआ। पानी जो है वो बिक रहा है। अब एमक्यूएम की अगर आप बात कर लें तो वो आए दिन तो अपोजिशन करती है, लेकिन वफाक के अंदर वो हुकूमत के साथ बैठी हुई है, और कराची के अंदर जो है वो आप इनका खुद देख ले क्या मामला जो है ना वो चल रहा है। तो मेरा कहने का यही तो मतलब है भाई, सिंसियरिटी दिखाए ना। चलो खान ने बकौल आपके मुल्क डुबो दिया, आप लोग ने 3.5 साल में आके क्या किया, मुझे ये तो सिर्फ पता है ना। तो यही तो हमारी हुकूमत के साथ हमारा रोना है। यार हमारे कराची के अंदर आपने वो ईवी चालान आपने कर दिए, सॉरी वो ई चालान वो आपने कर दिए, लेकिन आपने अरबों रुपए के जो है ना वो कैमरास लगा लिए, करोड़ों के, लेकिन आपने रोड के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे आपने मुख्तस नहीं किए। भाई ये बड़ी अच्छी चीजें होनी चाहिए, लेकिन ये 10 साल पहले इन्होंने लगा लिए। पहले आपको हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। अब ये वही वाली बात है, पहले अंडा आया मुर्गी आई, इस तरीके से तो नहीं होता ना बिल्कुल भी। अब यही हमारी आवाम है। आपने 45,000 रुपए गवर्नमेंट ने सेट किए कि एक मजदूर की तनख्वाह, लेकिन 25,000 रुपए तो ऊपर कोई भी नहीं देता। ये आपको भी अच्छी तरीके से पता है, आप भी एंकर हैं, मैं भी अगर एमपी हूं तो मेरा भी बिजनेस है, तो मैं भी मुझे भी पता है यार मैं इतनी महंगाई के दौर में कहां इस वक्त खड़ा हुआ हूं। सजाद सुमरो साहब, बैरिस्टर गौहर का जो बयान है जिसमें वो कहते हैं कि हम ख्याल सियासी जमातों को मिलाने के लिए कमेटी बनाने की तजवीज पेश की गई है, तो क्या ये इशारा हुकूमत की जानिब है अदम एतमाद के लिए? देखिए मुझे असल में यार आज सारा दिन में असम्बली में था तो मुझे इस बयान का नहीं पता, लेकिन आपने अगर बोला तो गलत बयान नहीं करके। देखिए इससे पहले मैं आपको इसका जवाब इस चीज में दूंगा। चाहे नवाज शरीफ के बारे में जो जरदारी साहब ने कहा, जो जरदारी साहब के बारे में शहबाज शरीफ ने कहा, या इनका आपस में सारी जिंदगी ये दो ही जमातों की सियासत रही, अब वो मिल बांट के बैठे हुए। तो हम भी अगर किसी जमात हमारी हम ख्याल जमात होगी तो हम जाहिर है उनके साथ बैठ के और आगे चाहे अदम एतमाद हो या कोई एहतजाज हो, तो ये तो हमारा आईनी हक है। ये तो इनसे पहले भी जब हमारी हुकूमत थी तो इन्होंने भी जो है ना सारी जमातों ने मिलकर किया। अब हमारी अपोजिशन में हम हैं तो हम भी कर सकते हैं, ये तो आइन हमें इजाजत देता है। तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, चाहे एहतजाज का रास्ता हो या कोई भी एक्सपायर हो, तो हम तो अपने आइन के साथ के अंदर रहते हुए जो ना ये सारा काम करेंगे, और ये हमारा हक भी बनता है ना। चाहे आप गौर साहब ने ये बयान दिया या नहीं दिया, लेकिन हम जाहिर है हम ऑलरेडी अगर आप देखें तो हम अपने हम ख्याल ग्रुप के साथ तो खड़े हुए और ये मामला हम उठा रहे। चाहे हमारी ये तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को आप लेने साथ, इसके अंदर भी काफी ऐसे हमारे मुख्तलिफ पार्टियों के रहनुमा हैं। तो इसी तरीके से ही जो है ना वो सियासत जो है ना आपको पता है। बहुत शुक्रिया सजाद सुमरो साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया है और यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हैं, मजीद इसी हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जा रहा था, एक जानिब हम देख रहे हैं कि सियासी जमातों के मामला सामने जहां आ रहे हैं, वहीं जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले भी गुफ्तगू हो रही थी, शहबाज साहब के कुछ जमातें ऐसी हैं जो हम ख्याल हैं या जो आने वाले वक्तों में मुल्क की बका सलामती के लिए कुछ करना चाहती हैं, उन जमातों के एक साथ होना है। तो अगर पीटीआई भी इस तरीके से आती तो क्या मौका उनको मिलेगा या उनको मौका देना चाहिए? सर मैं अपनी अधूरी बात को मुकम्मल करूंगा। पहले तो हम ख्याल से मुराद अपने ख्याल का इजहार करना पड़ेगा। ठीक है, मैं समझता हूँ जिस वक्त हमारे पास पाकिस्तान जिस जगह पर मौजूद है, हमें हम ख्याली को या अपने ख्यालात को साइड पर रखकर हम सबको एक ख्याल होना पड़ेगा, यह ख्याल होना पड़ेगा, और वो ख्याल हो पाकिस्तान तरक्की कैसे कर सकता है और मैं इस पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार शामिल कर कैसे सकता हूँ। मुझे अपनी यूथ को जो मैनिपुलेट हुई है उसको कैसे संभालना है, मैंने पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेहतर करना है, मैंने पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक कैसे लेकर चलना है, मैंने पाकिस्तान में कचरा जो जमा हुआ हुआ है इसको कैसे साफ करना है। सर आपको ख्याल अपनी पार्टियों के मफाद से निकल कर थोड़ा सा पाकिस्तान के मफाद में होना पड़ेगा। फिर मैं कहता हूँ पीटीआई क्या कोई भी रुट का आ जाएगा। आज यहाँ सिंध में कराची में बैठकर मेरा सबसे ज्यादा इख्तलाफ जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर पाकिस्तान के बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के मफाद के लिए पीपल्स पार्टी भी आकर बैठेगी ना, तो इंशाल्लाह हम उसके साथ भी मिलकर काम करने को तैयार है। आपको नहीं लगता है जो हुकूमती जमातें, जितनी भी सियासी जमातें जो इस वक्त बराजमान है, अगर करप्शन की बात करें, जिस तरीके से करप्शन की रिपोर्ट सामने आ रही है, इंटरनेशनल लेवल पे सामने आ रही है, ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट सामने आ जाती है, ऐसे में अगर ये 50% भी करप्शन करके 50% लगाए तो आपको नहीं लगता कि मुल्क तरक्की कर सकता है? सर मुल्क दौड़ना शुरू करेगा, तरक्की की राह पर गामजन होना शुरू हो जाएगा। हमारे मोहतरम सदर हैं नदीम अमान साहब, उन्होंने एक तहरीर लिखी, मुख्तसरन आपके सामने बयान करूं कि इंसानियत अभी जिंदा है। सर मसला ये नहीं कि करप्शन हो गई है, मसला करप्शन के बाद की ढिठाई है। आप नासिर हुसैन शाह साहब बैठकर बोलते हैं कि जनाब मुझे मालूम है टैंकर के जरिए पानी आता है, मेरे घर भी टैंकर आता है, बिलावल हाउस में टैंकर पहुंचाया जाता है। सर ये ढिठाई है। आप क्या बयान करना चाह रहे हैं कि आपको टैंकर इतनी आसानी से मैसर है लेकिन आप इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं कर सके पिछले 30 सालों के अंदर कि आपकी आवाम के घर पे नलके में पानी आ जाए।
सर कौन सा मसला है? आपके होते हुए, आपकी गवर्नमेंट के होते हुए, आपके इदारों के होते हुए, आपकी बिल्कुल रूट पर जाकर आप जो है ना वो कराची में और सिंध में विराजमान हैं, आप मुझे बताएं ना, उसके बावजूद भत्ताखोर आपको कॉल करके ताजिरों को कहता है कि किस्तों पर भत्ता ले लें। ठीक है सर, ये मतलब आप क्या चाह रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? आप ड्रामेबाजी कर रहे हैं, आप फेवर कर रहे हैं, कारोबार शुरू कर दिया। ये कौन सी 2 नंबरी आपने शुरू की हुई है? ये समझ नहीं आती। आप देखें, वजीर बैठकर ये बोलता है टीवी के ऊपर कि जी हमारे पास भी ये बुनियादी हकूक नहीं है। और भाई आपके पास है नहीं है, अवाम इससे बिल्कुल सरोकार नहीं रखती। अवाम तो ये सरोकार रखती है, आपको मुंतखब करके लाया गया था, आपने ये हकूक हमें प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, मुर्तजा वाब साहब ढक्कन के ऊपर ये बता रहे होते हैं ये जमात इस्लामी का मसला था, ये फला का मसला था। सर जिम्मेदारी लेने वाला बंदा कौन है? ठीक है, करप्शन, मैं कहता हूं करप्शन तो सेकेंडरी मसला हो गया। यहां तो करप्शन के बाद की जो निदामत है, बच्चों की फौतगी के बाद जो निदामत है, टैंकर के हादसा के बाद की जो निदामत है, भत्ताखोरी के बाद की जो निदामत है, सर वो निदामत दिखाई नहीं देती। ठीक है, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है फिरौन, जल्लाद और चंगेज खान वो भी थोड़े से रहम दिल होंगे, लेकिन आज हमारी हुकूमती जो जिम्मेदारान है, MNA MPA और जो हुकूमती सरकर्दा लोग हैं, उनमें तो वो रहम दिली भी दिखाई नहीं देती। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद है। शहबाज अब्दुल जब्बार साहब, मरकजी मुस्लिम लीग, आपसे ताल्लुक था। इसी तरीके से मोहम्मद फारूक साहब JEI साहब का ताल्लुक था। इसके साथ साथ सजाद सोमरो साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। ये तमाम सूरत हाल सबके सामने है। बात वही है कि एक टेबल टॉक होनी ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा मिलकर बैठना होगा। मुल्क के मफाद के लिए तमाम सियासी जमातों को सरेंडर करना होगा और मुल्क की बका के लिए काम करना होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। जिंदगी हालात इंडिया साथ तो होगी इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा।